तो एक बार आप सभी का भी स्वागत है। और दोस्तों मेरा एक जो हम आज एक सफर देख रहे हैं, एडिक्शन का सफर। एडिक्शन मतलब नशेबाजी का सफर। किसका सफर है ये? नशेबाजी। असल में नशेबाजी में जो भी लोग नशेबाजी करते हैं, पहले तो बड़ा मजा आता है सफर में, पहले तो बड़ा नशेबाजी का सफर। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, वो एक दिन ऐसा था जब कभी नशा नहीं करते थे, और एक दिन यारों में दोस्तों में क्या किया इन्होंने? नशा शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? मतलब कोई जरूरत नहीं थी, नशे की कोई जरूरत नहीं थी, बस यारों दोस्तों में बैठकर या यारों दोस्तों को कहने से नशा शुरू, क्योंकि उस व्यक्ति को भी लग रहा था देखें तो सही इसमें क्या है, कितना मजा आता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। मतलब जो नशा नहीं करते थे उनको भी लगता था कि यार एक बार तो करके देखो क्या होता है। तो मतलब कोई भी आदमी जो नशा शुरू करता है, मतलब उसने सफर स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? सफर अपना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। मतलब उसने पहले पहले शराब या कोई भी और दूसरा नशा करना शुरू कर दिया। ये सफर हो गया। करते हैं तो किसी ना किसी कारण से करते हैं। दोस्तों का दबाव हो जाता है, तनाव हो जाता है। हमें स्वाद तो पता होता ही नहीं है, हमें क्या पता नशा कैसा है। हम किसी को देखकर नशा शुरू कर देते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं किसी आदमी के व्यवहार से। जैसे वो नशा करके करा, ओए तुम्हारे ओए मार दो, तो हम क्या कई बार क्या है कि नशे के किसी एक पॉइंट से हम प्रभावित भी, या जो नशा करने वाले बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, वो नशा करने के बाद बड़ी मस्ती के अंदर कभी उल्टे सीधे काम करते हैं, तो हमको लगता है यार हमें भी ये करना। कई बार क्यूरियोसिटी में हम कर लेते हैं, तो हमारा ये नशे का सफर शुरू हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस सफर को वहीं पर खत्म करके और अपनी नॉर्मल जीवन में चले जाते हैं। वो नशे वालों के साथ नहीं मिलते, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग उसी के साथ आगे, उनकी तबीयत खराब होती है, घर में कलेश भी होते हैं कि तूने नशा कर रखा है, आज कलेश होते हैं, है ना। लेकिन हम सब चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी ने मान लीजिए शराब पी पहली बार, उसको उल्टियां हो रही हैं, या कोई और नशा किया है, स्मैक पी है, उल्टियां हो रही हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, लेकिन उसको भी बर्दाश्त कर रहा है वो। और जब वो घर में गया तो घर वालों ने जब उसको देखा तो वहां पर भी कलेश हुए कि तूने नशा किया हुआ है। लेकिन कई लोग तो मान गए अपने घर वालों की बात और उस बुरी संगत के साथ दोबारा नहीं गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे काम को दोहराने का मन बना लिया। हफ्ता 10 दिन 5 दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा नशा किया। कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग वापस चले गए, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके मजे बार बार लेने का मन किया कि यार उस दिन मुझे बड़ा मजा आया था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद वो व्यक्ति फिर दोबारा से वही काम। देखिए उसको मतलब उल्टियां हुई थी, तबीयत खराब हुई थी, घर में कलेश भी हुए थे, इन सब बातों को भूलकर उसने क्या किया? फिर अपने मजे पर फोकस किया। नहीं, मुझे वो दोबारा करना है, मुझे शराब दोबारा पीनी है। यहां तक तो फिर घर वालों ने थोड़ा बहुत फिर बोला, लेकिन जब आप बार बार करते रहे तो घर वालों ने आपकी इस नशेबाजी को एक लेवल पर स्वीकार कर लिया
शराब एक ऐसा पॉइजन है, जहर है, जिसको समाज की और परिवार की स्वीकृति हासिल है, स्वीकारता हासिल है। लोगों ने समझ लिया कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ा थोड़ा कभी नशा करता है तो कोई बुराई। शराब में तो खास तौर पे लोग सोचते हैं, सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं, लोग सोचते हैं अगर ये थोड़ी थोड़ी शराब पी रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन पीने वाले को पता नहीं होता है कि वो कौन से स्टेशन। अब देखिए जैसे उसका सफर शुरू हुआ, सफर, और अब क्या क्या दिक्कतें आने लगेंगी। पैसों की, पैसा क्या होने लगेगा, पैसा जाने लगेगा। जो मान लीजिए आप 1000 रुपए रोज कमाते थे, अब आप शराब पीने लग गए महफिल में बैठकर, तो अब 1000 ना जाकर वहां पर कितने जाएंगे, अब वहां पर आप जाएंगे देंगे 700, 300 रुपए कहां दे दिया आपने, शराब में दे दिए। मतलब ये सफर शुरू हो गया है, घाटे का सफर शुरू हो गया है भाई साहब। आप जो पैसे कमा रहे थे, इज्जत कमा रहे थे, रुतबा कमा रहे थे, उसमें गिरावट, अब इसमें क्या हुआ, गिरावट आ गई है। क्या आ गई है, जो आप घर पर 7 बजे पहुंच सकते थे, अब आप, अभी देखिए, अभी आपको एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी भसुड़ियां आपके जीवन में आ चुकी हैं, और ये गिरावट आएगी। फिर सेहत भी कैसी हो जाएगी आपकी पहले से, फिर निर्भरता आने लगेगी। क्या आने लगेगी, मतलब अगर आप शाम को शराब नहीं पिएंगे या नशा नहीं करेंगे तो आपको बेचैनी, पहले शाम का फंडा चलेगा, या सूखे नशे वाले लोग हैं तो उनका कभी कभी का फंडा, कभी कर ले और कभी, तो हुआ क्या, काम का भी नुकसान, क्या होने लगा, काम का। ये देखिए सफर है आपका, क्या हो रहा है, ये आगे चल रहे हैं आप, कमाइयों में गिरावट आ गई, घर के पैसे देने में गिरावट आ गई, घर का ख्याल रखने में गिरावटें आ गई, और आपका काम भी, कभी काम पर जा रहे हैं और कभी नहीं जा रहे हैं, काम का भी नुकसान होने लगा, सेहत का भी नुकसान होने लगा। अब क्या हुआ, वो जो आप 1000 रुपए कमा रहे थे, उसमें से जो 700 लग रहे थे, अब 500 लगने लग गए, और शरीर कमजोर हो गया, शरीर कमजोर हो गया, और कमाने की, वो जो आप पैसा कमा रहे थे ना 1000 रुपए, वो कमाने की क्षमता भी कम हो गई, उतना पैसा भी अब आपके नशे बढ़ गए, नशे बढ़ गए, और शरीर की क्षमताएं कम हो गई, और खर्चे, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी, आपकी निर्भरता नशे के ऊपर दिन पर दिन। अब हुआ क्या कि काम तो आपका ठप ही हो गया, काम तो आपका ठप, काम धंधा, उल्टे सीधे काम शुरू, पहले आप अच्छा भला दुकान पर नौकरी कर रहे थे, फैक्ट्री पर नौकरी कर रहे थे, ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे। अब चूंकि आपकी शरीर की क्षमताएं कम हो गई है, रोज दुकान पर पैसा नहीं मिलता है, तो आपने अच्छे काम छोड़ने के बाद कोई दूसरा टोपी वाला काम, चौक लगाना, बाण में बनाना, छियाण में बनाना, छीना झपटी करना, स्नैचिंग करना, बहुत सारे ऐसे काम लोग करना शुरू, और ये छोड़ दिया। ये अब पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे की जरूरत ज्यादा हो गई है। अब आपको 1000 रुपए तो कम से कम नशे के लिए चाहिए, शरीर में क्षमता है नहीं काम करने की, और फिर आप कर्ज में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, कर्ज मांगने लग जाएंगे, आप कर्ज में डूब जाएंगे, कर्ज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ये तो बेवड़ा है, लोगों को पता लग गया है कि ये तो बेवड़ा है, कर्ज भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको उल्टे काम, और आप अपना काम संभालते संभालते थक जाएंगे, काम कभी संभाल लोगे, कर्जा करोगे, लोन लोगे, इससे लोगे, उससे लोगे, और सबके कर्जे चढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन वो काम भी आपका जो कर्जा लेके हुआ था वो भी ठप हो गया, वो भी, अब आप बन गए कंगले।
ऐसे आदमी को जिसपे कर्जा चढ़ा है और पैसे का कोई साधन, इसको क्या कहेंगे? और मिल भी नहीं रहा, बाहर से बैंक लोन भी नहीं दे रहा, रिश्तेदार भी पैसा। इसके बाद इसकी नौबत आ जाएगी झूठ और टोपियां। ये हो गया जी, वो हो गया, मेरी दादी मर गई, मेरी मामी मर गई, मेरा काम हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, लोगों से झूठ बोल बोल के अपना काम, इसी को कंगला और भिखारी कहते हैं। तो ये सफर आपको जो यहां से नशेबाजी का शुरू हुआ था और कहां तक ले जाता है, कंगला और भिखारी भी हमको बना देता है। हम अपने घर का सामान भी कई लोग बेचना शुरू कर देते हैं। अपनी बीबी के जेवर ही गिरवी रख दिए, सामान ही बेच दिया। अभी देखिए, कोई हो सकता है कोई यहां पर हो, कोई यहां पर हो, मतलब एकदम से आपकी बर्बादियां सबकी एक जैसी नहीं हुई है। हो सकता है कोई कह रहा है मेरा तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भाई साहब बिगड़ जाएगा इसी सफर पर हो आप। अगर इस रास्ते पर चल रहे हो तो यहां भी पहुंचोगे, और सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, और एक दिन ऐसा आएगा जब आदमी कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा ये भी निश्चित है। बहुत सारे लोग क्या नशा करके मरे नहीं है, पहले मरने से पहले वो क्या बने, फिर क्या बने, फिर क्या हुआ, और गाना कौन सा गा रहे हैं, भाई तेरा गुंडा शहर है तब के जो रह नहीं सकता। भाई साहब माँ बाप की लाठी छीन कर भाग गया बंदा। सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। बंदे ने अपने पिताजी का ख्याल, अपनी मम्मी के आंसुओं का ख्याल, पगड़ी की लाज, यहां पर खाना देख रहा है, खाना क्या। अरे भाई साहब, अगर आप में ये सफर पर नहीं होते, देखिए आपको यहां से